Hello viewers, especially my students of HS Badrar. Assalamu alaikum. Welcome to one more class of mathematics for 10th standard. So we are dealing with coordinate geometry, and today we shall solve some questions from exercise 7.1 of the textbook. You know, we are dealing with the distance formula. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे हम डिस्टेंस मालूम करें। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है PQ वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूला के ज़रिए से स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो इसी के ज़रिए से, इसी फार्मूला के ज़रिए से हम कुछ क्वेश्चंस आज मज़ीद करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट हमें अभी रह गया था कल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। एक पॉइंट है AB और दूसरा पॉइंट है -A -B। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट A और B हैं, x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है, और दूसरे पॉइंट में x का वैल्यू -a है और y का वैल्यू -b है। तो हमें इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। चलिए देखते हैं। अब x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू -a, y2 इज इक्वल टू -b। तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन बाय डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से हम इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो x1, x2, y1, y2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 हमने देखा ऊपर कि -a के बराबर है और x1 a के बराबर है, तो ये बनेगा -a होल स्क्वायर। इस तरह से y2 का वैल्यू -b है, माइनस y का वैल्यू b है, तो -b होल स्क्वायर। -a दो बार है तो -2a होल स्क्वायर बनेगा। इस तरह से -b और -b जब ऐड होगा तो -2b बनेगा, सो इट इज़ -2b होल स्क्वायर। इनको जब हम स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, सो ये बनेगा 4a स्क्वायर। इसी तरह से -2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4 बनेगा और b स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर स्क्वायर रूट में। अब 4 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 जो है ये 2 स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर को भी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भी है। क्योंकि 2 को स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर अब रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसी इतनी होगी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जिनके हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन थे। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से हमने इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम किया। चलिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन हैं। हमें बताना है कि क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या ये एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ हम दिखाते हैं, अगर एक लाइन है, इस पर हमने 3 पॉइंट डाल दिए। अगर हम इन दो पॉइंट्स को, इन दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे, सपोज A है, B है, C है, AB और BC को अगर ऐड करेंगे तो वो AC के बराबर आ जाएगा। AB प्लस BC किसके बराबर आ जाएगा, AC, तब जाके ये एक ही लाइन पर हैं। अगर ये AB प्लस BC AC के बराबर नहीं आएगा तो ये एक ही लाइन पर नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर इन डिस्टेंसेस को मालूम करेंगे जो यहाँ पर ये पॉइंट्स 3 दिए हुए हैं। लेट A 1, 5, B 2, 3 एंड C -2, -11 बी द 3 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स जो जिनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, इनको हमने ABC नाम भी दिया। A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 5 है, और B का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और C के कोऑर्डिनेट -2, -11 है। अब हम मालूम करेंगे ये डिस्टेंसेस इन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच में।
लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन A 15 एंड B 2 3 इज, दो पॉइंट हम अभी ले लेंगे, एक A जिसके कोऑर्डिनेट 15 है और B जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हैं। इनके बीच का डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। अगर हम इसको x1 y1 रखेंगे, इसको x2 y2 रखेंगे, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डिस्टेंस AB कैसे निकालेंगे? 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 1 के बराबर आ जाएगा, 3 - 5 -2 के बराबर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से AB डिस्टेंस जो है कितनी आ गई? √5। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन B 2 3 एंड C -2 -11। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखेंगे। B जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं और C जिसके कोऑर्डिनेट -2 -11। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो BC नाम रखेंगे इसको। तो कैसे निकलेगा? -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। -2 और -2 -4 आ जाएगा, -11 -3 -14 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, -14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। इन दो -14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। 16 और 196 को ऐड करते हैं तो 212 आ जाएगा। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पर 2√53 आ जाएगा, 2√53। तो इस तरह से BC डिस्टेंस इज इक्वल टू √212 और 2√53। चलिए, एक और डिस्टेंस है अभी हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन A 15 एंड C -2 -11। A और C के बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे। तो कैसे निकालेंगे? x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज -11 - 5 होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर देखते हैं AC -2 - 1 होल स्क्वायर, यहाँ देखते हैं -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। -2 - 1 कितना बनेगा? -3 होल स्क्वायर, -11 - 5 कितना बनेगा? -16 होल स्क्वायर। -3 होल स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा और -16 का स्क्वायर 256 बनेगा। इन दो को ऐड करते हैं तो 265 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 डिस्टेंसेस निकाली। एक AB डिस्टेंस निकाली √5, फिर हमने BC डिस्टेंस निकाली √212 और 2√53, फिर हमने AC डिस्टेंस निकाली जो √265 के बराबर आ गई। अब देखते हैं जो छोटे दो हैं कितना है, AB और BC दो, इनका ऐड करते हैं। AB √5 है और BC 2√53 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर AC कितना है? 265, ठीक है। अब देखिए, ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि जब तक न इनका वैल्यू बराबर आ जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है। तो हम देखते हैं कि ये अलग दिखता है, ये अलग दिखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं A + B इज़ नॉट इक्वल टू AC, A + B इज़ नॉट इक्वल टू AC। तो जब ये A + B AC के बराबर नहीं है तब ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते। हैंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, मजीद जो भी पहले क्वेश्चन किए उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और भी कई पार्ट हैं इसमें उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर भी आपको मुश्किल आ जाए आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, फिर भी कहीं दिक्कत आ जाती है, समझ नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
ताकि हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।